हाल ही में हमें क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम जंपिंग और क्वांटम लीप के बारे में बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं। इन सभी चीज़ों का मैनिफेस्टिंग से क्या लेना देना है, हमारे मैनिफेस्टेशन जर्नी से क्या लेना देना है। असल में ये सारी चीज़ें क्वांटम लेवल पर हर समय हो रही होती। अगर हम ये बेहतर तरीके से समझ जाएं कि ये सब कैसे काम करता है, तो इससे हमें अपने जीवन में और भी अधिक मैनिफेस्ट करने का मौका मिलेगा, और वो चाहे अबंडेंस हो या कोई और भी चीज़। इस वीडियो में हम आपके लिए ब्रेक डाउन करेंगे कि क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वांटम जंपिंग क्या है, क्वांटम फील्ड क्या है और क्या ये असल में रियल है। मैं इसी चीज़ पर दीपक चोपड़ा का क्वांटम हीलिंग बुक्स पढ़ा और इसमें वो सारी गहराई है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा ताकि आप क्वांटम फील्ड, क्वांटम जंपिंग और क्वांटम लीप के बारे में समझ जाएं। और क्या आपने इन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस पहले कभी किया है? हम इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें और अपने जीवन में और अधिक मैनिफेस्ट कर सकें। इस वीडियो में हम गहराई से डाइव करेंगे। तो नमस्ते म्यूजिशियन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे। आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रैटिट्यूड फील, आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो हम्बल। थैंक यू सो मच। तो म्यूजिशियन, इस वीडियो में हम आपके लिए ब्रेक डाउन करेंगे क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिज्म, क्वांटम जंपिंग, क्वांटम लीपिंग और क्वांटम फील्ड को। ये सारे कंसेप्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम इसे आसान करेंगे आपके लिए और आपको हम बताएंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है। सबसे पहले क्वांटम का मतलब क्या है? क्वांटम का मतलब है हर चीज़ डिटेल से बनी हुई है, एक छोटी छोटी। यह उस एनर्जी के छोटे सोर्स की समझ है जो एम्पलीफाई होकर हर चीज़ से इंटरकनेक्टेड हो सकती है, जो एग्जिस्टेंस में है। यह ऐसा है जैसे आप एक माइक्रोस्कोप से किसी चीज़ को देख रहे हैं और समझ रहे हो, क्योंकि वह इस वजह से हुआ है क्योंकि यह सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। सबसे पहली प्रिंसिपल जिसे हर किसी को समझना होगा वह यह है कि साइंस हमेशा से स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टिंग या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे साइंटिफिक बैकिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और साइंस आगे बढ़ता गया, हमें इसका जवाब मिलता गया और भी चीज़ें हमें मिल रहा है। मैंने अपने जो गुरुओं से सीखा है, जिसको मैं मानता हूँ, मैनिफेस्टिंग और स्पिरिचुअलिटी एक साइंस है, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है और एनर्जी ही सब कुछ है। एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इट्स नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब है कि हर आउटकम जो आपने कभी चाहा या हर आइडिया जो आपके मन में आया, हर मैनिफेस्टिंग जो आप चाहते हैं, वह पहले से ही यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि यह सब एनर्जी है और एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसे केवल ट्रांसफ़र किया जा सकता है आपके पास, आपकी रियलिटी में। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी होगी कि यह मैनिफेस्टिंग से कैसे जुड़ता है, वह यह है कि हर वह चीज़ जो आप सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वह पहले से ही अस्तित्व में है। नहीं तो वो आइडिया आपके दिमाग में आता ही नहीं। इसे हम डाउनलोड या चैनलाइजिंग कहते हैं। एनर्जी का ट्रांसफ़र जो आपके पास आता है, अगर वह पहले से अस्तित्व में न होता तो वह आइडिया आपके दिमाग में नहीं आता। अब लोग कहते हैं कि अगर यह सब पहले से अस्तित्व में है तो क्या मेरी लाइफ पहले से फिक्स्ड है? क्या मेरी डेस्टिनी प्री रिटन है? मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ
यह नहीं कि एक डेस्टिनी प्री रिटन है, बल्कि डेस्टिनीज प्री रिटन है। आपका अच्छा आउटकम, मेडिक्योर आउटकम और खराब आउटकम सब प्री रिटन है, पहले से ही लिखा हुआ। अब लोग कहते हैं कि अगर यह सब पहले से अस्तित्व में है, पहले से ही यहाँ पे मौजूद है, तो क्या मेरी लाइफ पहले से फिक्स्ड है? क्या मेरी डेस्टिनी प्री रिटन है? तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि हाँ, ये सारी चीज़ें और बुक्स पढ़ के पहले से सारी चीज़ें प्री रिटन है, बल्कि आपकी डेस्टिनी भी प्री रिटन है। आपका अच्छा आउटकम, मेडिक्योर आउटकम और ख़राब आउटकम सब प्री रिटन है। तो क्वांटम जंपिंग क्या है? क्वांटम लीपिंग क्या है? यह सब समय और स्पेस के माध्यम से एक मूवमेंट है जो यह समझाता है कि अगर आप 21 स्ट्रिंग थ्योरी को स्टडी करना शुरू करते हैं, 21 थ्योरी स्ट्रिंग अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको एहसास होगा कि समय का अस्तित्व ही नहीं है। टाइम इज नॉट एग्जिस्ट। समय सिर्फ एक इल्यूजन है। आपने पहले यह सुना होगा कि यह वह चीज़ है जिसे ह्यूमंस ने बनाया है। यह केवल उस फिजिकल रियलिटी में है जिसे हम टाइम कहते हैं, लेकिन असल में समय रियल नहीं है। यह केवल एक परसेप्शन है। यह एग्जिस्ट नहीं करता क्वांटम फील्ड के, क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कभी कभी 30 मिनट्स बहुत तेज़ी से बीत जाते हैं और कभी कभी 30 मिनट्स बहुत लंबा खिंच जाता है, जबकि क्लॉक पर वही 30 मिनट्स होते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि कभी समय तेज़ लगता है और कभी स्लो लगता है? असल में समय लीनियर नहीं है। हम सोचते हैं कि एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के नज़रिए से समय ऐसा नहीं चलता। जब हम क्वांटम फिजिक्स को समझते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं जो मल्टी पैरेलल टाइमलाइन में जी रहे हैं, अलग अलग टाइमलाइन में जी रहे हैं। इसका मतलब है कि इस समय आपका पास्ट जो वर्जन है, जो आपका पास्ट वर्जन है वो भी जी रहा है, आपका फ्यूचर वर्जन भी जी रहा है और आपका अल्टरनेट डायमेंशन वर्जन भी जी रहा है, मतलब आपका फ्यूचर वर्जन भी जी रहा है। और ये सारे डायमेंशन पैरेलल में एग्जिस्ट कर रहा है और सब कुछ एक ही समय में हो रहा है। सब हम एक ही क्वांटम शिफ्ट या क्वांटम लीप लेते हैं, जो कुछ लोग ने पहले अनुभव किया होगा। और आप मुझे बताइए कि अगर आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, जैसे कि कभी कि आपने एक ऐसे जगह पर कदम रखा, ऐसे जगह पर गए जहां आप कभी इस टाइमलाइन में नहीं गए, जो रियल टाइमलाइन में उसमें नहीं गए, फिर भी वह जगह आपको बहुत जानी पहचानी लगती है। ऐसा लगता है कि आप वहाँ पहले से गए हुए हैं, आप देखे हुए हैं सारी चीज़। और अगर आपने कभी वहाँ नहीं गए तो वह जगह इतनी फेमिलियर क्यों लगती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका अल्टरनेट डायमेंशन वाला आप पहले ही वहाँ मौजूद। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने पहले से ही किसी घटना का अनुभव किया हो, एक प्री अजम्पशन हो, और वह घटना अचानक से आपके सामने घटित हो जाती है। आपने सोचा कि कोई व्यक्ति कुछ कहेगा और वह बिल्कुल वैसा ही कह देता है, सेम। अब आप सोचते हैं कि कोई आपके पास सुपर पावर है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं। आपका थर्ड आई के गेट्स खुलने लगते हैं और आपका इंट्यूशन पावर कनेक्ट होने लगती है। ज़्यादातर समय जब आपका इंट्यूशन पावर जैसा एहसास होता है, मैं लगभग गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हर बार जब आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है, तब आप स्पेस आउट थे। आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं, कोई विचार नहीं था। आप पूरी तरह से सरेंडर हो गए थे। एनर्जी फ्लो कर रही थी और आपने उन आंसर को रिसीव किया, क्योंकि जब एनर्जी फ्रीली फ्लो करती है तब आप मल्टीपल क्वांटम डायमेंशन के साथ एक्सेस कर रहे होते हैं।
हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग और हमारे एक्शन वो चीज़ें हैं जो हमें क्वांटम जंपिंग में मदद करती है। मैं अगर अपनी बात करूं, पिछले 1 साल में मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन इतनी तेज़ी से हुई है। अगर हम 1 साल पहले के वर्जन को देखें, मैं अपने 1 साल पहले के वर्जन को देखूं, तो वो बिल्कुल अलग व्यक्ति था। और हम सोचते हैं कि हम इतनी तेज़ी से इतने आगे कैसे आ गए। इसका कारण यह है कि समय रियल नहीं है। यह एक क्वांटम जंप था, क्वांटम जंपिंग या क्वांटम लीपिंग इसे कह सकते हैं। इसे क्लटर हटाकर और अपनी एनर्जी को नई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करके किया जाता है। जब हम मैनिफेस्टिंग करते हैं, जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि फ्यूचर को एक ऐसे देखो, अपनी फ्यूचर को ऐसे देखो जैसे वो रियलिटी ऑलरेडी डन हो चुकी है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस क्वांटम एरियाज में टैप करते हैं, आप उस एनर्जी बन जाते हैं। जब आप वह एनर्जी बन जाते हैं तो आप पहले से ही उस लीप को ले चुके होते हैं। अपने खुद को उस क्वांटम एरिया और उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में फाइन ट्यून कर लिया होता है, इसलिए आपकी पूरी रियलिटी बदल जाती है, शिफ्ट हो जाती है। हमारे साथ पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई है और मुझे आपको स्टोरी सुनाने में बहुत खुशी होगी। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपने अपनी वॉचेस या कीज कहीं रख दी है और आपको यकीन हो कि आपने उन्हें उस टेबल पर ही रखा है, लेकिन जब आप उन्हें लेने जाते हैं तो वह वहाँ नहीं होता और कुछ समय बाद किसी डिवाइन रीजन से वह उसी टेबल पर दिख जाता है जहां आपने लास्ट टाइम देखा था। बल्कि जब पहले आपने देखा तो वो वहां पे नहीं था और अब वह वहीं पर। यह अनकॉन्शियस क्वांटम जंपिंग का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आपने अपने माइंड को स्पेस आउट होने दिया और क्योंकि आपने अपनी फोकस को डाइवर्ट किया। जहां फोकस जाता है वहां एनर्जी फ्लो होता है और रिजल्ट शो होता है। यही है क्वांटम लीप, क्वांटम फील्ड, क्वांटम जंपिंग और क्वांटम फिजिक्स। यह सब रियल है और यह सब यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जो भी हमने पहले बिलीव किया है वह एक इल्यूजन था, और जब हम अपने सोल को सरेंडर करते हैं यह कहने के लिए कि मुझे कुछ नहीं पता और मैं सबके लिए ओपन हूँ, तब हमें एहसास होता है कि जो कुछ भी हमने पहले बिलीव किया है वो रियल नहीं था, और जो कुछ भी हमने बिलीव नहीं किया है वह असल में रियल है। उम्मीद है कि इसने आपको कुछ सवालों का जवाब दिया है और आपको अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को थोड़ा एक्सपेंड किया है। अगर ऐसा हुआ है तो कृपया थम्स अप दबाएं ताकि ये मैसेज और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और दुनिया भर में और लोगों की मदद हो सके। साथ ही आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप कहाँ से ट्यून इन हो रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। यह जानकर हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और खुश रहिए, अपने लोगों के साथ रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए डे में, एक नई इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।